बहुत कुछ कर लेवे हैं, बहुत कुछ हो जा, लेकिन वो जो साधु साधना करके अपनी आत्मा में सिद्ध हो चुका ना, वो तो प्राणी मात्र के लिए एक सार हो जा। पशु पक्षी कीड़े मकोड़े उन सब के प्रति उसके मन में समान भाव हो जाए। ये कुछ भजन साधना या रहना ही कुछ इस तरह का है जो साधु रह रहे हैं। अब वो साधु ऐसा बनता चला जा, इस यो न्यू जान लो कि यो जीवन ही ऐसा है कि जो इस जीवन में समर्पित हो जाए। जैसे अकेला रहना, नियम से ध्यान करना, एकांत में रहना, भिक्षा करना, आत्म दर्शन अपने आप को देखना, अपने खोट निकाल के न दूर करना, जो उसके अंदर बुराइयां हैं उनको और सहन करना, सर्दी गर्मी भूख प्यास सब सहन करना। बड़ी बड़ी घटनाओं में अगर साधु न गुजरना पड़े, हर बात को सहन, संयम साधना और संयोग में संयम। क्या पता कैसा कैसा संयम हो गया। देखो जैसे एक बताता हूँ भाई, जैसे बुखार मेरे चढ़ गया तो मैंने फिर भिक्षा करी, भिक्षा भी बढ़िया नहीं मिली, पुराना गुड़ दे दिया, उसमें पिड़ाई थी, रोटी दे दी, किसी ने कड़ी दे दी, कपड़ में ले रहा था, आके ने एक टंकी पे अपने करा, पैदल चल रहा था, बुखार था और दुनिया में अकेला था, कौन था। और उस पे आकर ने भोजन करा। एक लड़का सा 10-12 साल की उम्र नंगा आकर मेरे पर बैठ गया, पैसे दे पैसे दे। हाँ मैं कह रहा पैसे नहीं है यहाँ। हाँ बिल्कुल सारा, बिल्कुल नंगा था, सारा आगे बैठ गया। फिर मैं थोड़ी दूर जा गया, हमारे पेंडा छूट जाएगा तो अपने आप से दुखी और दुखा गया। वहाँ भी जा बैठा वो, भादों का महीना 1 बज रहा, फिर सोचा चल ही दूँ, यूँ तो रह नहीं दे यहाँ, बुखार भी, धूप करनी, कपड़े लेकर पैदल। देखियो कैसे सीधा नहीं होगा आदमी, कैसे नम्र नहीं होगा, कैसे सरल नहीं होगा, कैसे अहंकार नहीं टूटेगा। और उसमें ना रहे चलता रहा, और मेरे साथ चल दिया। मेरे पास आवे, कदे का जंगल होऊंगा, कदे का कुछ के। अरे मैं कहा दूर चल। बताइए बुखार, उधर से धूप करड़ी, और फिर चलना पैदल। रोटी ढंग की नहीं मिली, रोटी खानी पड़ी, गुड़ में पिड़ाई थी, वो भी गेली चलता रहा। हमने कही ऐसा कहा रही, इसने हटाओ, किसको कौन देखे। चलते चलते दूसरा गांव आ गया। वहाँ गांव से पहले ट्यूबवेल था, खेत थे, वहाँ आदमी बैठे थे। मैंने कहा भाई इसी को भगाओ, मेरे पीछे पड़ रहा, मैं तो इधर जाऊँगा, पिछले गांव का है। फिर एक लड़के डंडा लेकर ना भाई, और दूर जाकर बैठे।
अब आप सोचो कि इस दुनिया में अकेला और कोई देवता होगा, कोई शक्ति होगी, उसी के इशारे चल रहे, वही लिया होगा, दवाई लिया होगा, ना लिया होगा ना सही जय। धूप अपने तपो, चलने का मन नहीं, चलो। फिर वे बोले बाबा जी यो तो वहाँ जाकर बैठ गया, आप कहाँ जाओगे? मैं कहा हम उस गांव में जाओ। बोले उस गांव में यो जो है ना खड़ंजा भी जाओ है खेता में गए, आप यहाँ से चले जाओ और इसने हम नहीं आन देंगे। तो फिर उसका पेंडा छुटा। फिर जाकर भाई टंकी आएगी, गौ भाई फिर बैठ के दुखी थे। ऐसी ये तपस्या जो है साधु ही कराए, और जगह ये हो। एक तो उसने उसकी यह है कि कहना नहीं, एक तो साधु का ये कहना नहीं, किसी को बताना नहीं क्यों हिंसा है, दुख देना नहीं, मेरे क्या हो रहा है कहना नहीं। कोई कह है तो फिर श्रद्धा देख कह और नहीं तो बोलते। फिर वहाँ उन्होंने कहा बाबा जी और क्या लोगे? मैं कहा तुम मुझे नींबू का पानी पिला दो। ऐसे सीधा हो, इसलिए उस साधु के अंदर मैं खत्म हो जाती है। जब मैं खत्म हो जाती है तो उसका ध्यान ठीक लगता है, वाणी में रस आ जाता है, व्यवहार छल कपट रहित हो जाता है। एक प्रकार से वो मरा हुआ आदमी होता है, मतलब मरा हुआ है इसलिए कि उसको कोई कामना तो है ही नहीं। यहाँ तो जितने भी लोग हैं उनका जीने का जो जिस पर वे क्रियाशील हैं, जिसके कारण के जीवन में कुछ तेजी है, कुछ बहुत कुछ करना दिखता है, वो कामना है। कामना के काम के जीवन में तेजी है, तगाजा है, जिम्मेवारी है, बहुत कुछ है। अब उसने कोई कामना ही नहीं है तो मर गया। कहते हैं कामना पूरी करी तो जन्म गया, कामना पूरी नहीं हो तो मर गया। लेकिन वो कामना करता ही नहीं तो वो जन्म मरण से परे जाएगा। वो साधु कामना करता ही नहीं तो वो जन्म मरण से दूर जाएगा। क्योंकि भौतिक संस्थान जो है ज्ञानेंद्रिया वगैरह, इनका कहीं संयुक्त होना जन्म है और नहीं होना तो मरण है। मरण में संयुक्त की तृष्णा है तो फिर जन्म है। अब ये जीते जी कामना नहीं करता, इंद्रियों का विषयों का संग नहीं करता, तो यो सांसारिक रूप से तो मर गया। आध्यात्मिक रूप से यो अपनी आत्मा में जिंदा है। तो इसलिए बहुत सारी ऐसी मतलब बात साधु जीवन में साधु ने भुगतनी पड़े जो घर में नहीं होता। एक तो वो इस दुनिया में अपने ढंग का अकेला होता है, एक ऊपर से धर्म है कि किसी से कोई इच्छा नहीं है, किसी से कोई इच्छा नहीं, कुछ नहीं होता। ऐसी कितनी ही घटना हो जाती है और उन घटनाओं का नतीजा होता है कि उस साधु के अहंकार का नाश, मैं का नाश। फिर वह वास्तविक मैं प्रकट होती है। वह प्रकट होती है तो कुछ रही हुई मैं को भी खत्म कर देती है। कि वो उस प्रकट होती तो वो कहता सब में वही आत्मा है, सब में वही एक ही चीज़ है और नासवान शरीर है, नासवान जीवन है। और इसका अहम किस बात का, इसका स्वार्थ किस बात का, इसके इच्छा के लिए इतना तगाजा किस बात का, यही से कि जीवन के लिए इतना तगाजा इस बात का। यो तो सदा चलता नहीं
और चलता भी रहे तो फिर यो एक दिन जाकर जवाब दे दे। ये बिल्कुल सही बात है कि जीवन या उसका समय धीरे 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 चलता है। और उस आदमी ने मान लो उस आत्मा का परमात्मा की समझ नहीं आई है तो वो ऐसी हालत में चला जाएगा, बूढ़ा हो जाएगा। और जो मन घड़ा हुआ है संसार का और जो तन घड़ा हुआ है वो तो मिटा नहीं। ये मैं सही बता रहा, जैसे कोई कितना सही भी रहो यहाँ, लेकिन उस साधु जैसी वाणी वह लकड़ती संभाव आता नहीं, संभाव आता। हाँ, जैसे भाई एक वो अपने आप को बहुत ठीक माने, गृहस्थ में हो अपने आप को ठीक माने, एक लड़के को समझा, उस लड़के पर उसकी बात का असर ही नहीं। और जैसे मैं भी देख रहा तो मैं देख रहा का असर ठीक नहीं हो रहा, और वो लड़का मेरी तरफ देखे कि ये महाराज जी सही बोल रहे हैं, इनकी वाणी प्रिय है, तो और उसकी वाणी प्रिय नहीं लग रही उसको, और उसके जो शब्द थे वे सार्थक नहीं थे। वो कहा शब्द ही कह रहा, ऐसा नहीं होता, शब्द ही है, सार्थक नहीं थे। तो जो उस जगह चला जाता है जहाँ सबकी आत्मा एक दिखती है, तो वो साधु ऐसा हो जाता है जैसे किसी छोटे बच्चे को ले रहा हो, तो उस बच्चे अपने आप को भी और बच्चे को दोनों को संभाले, दोनों। ऐसे साधु अपने आप का तो ध्यान करता ही है, लेकिन उसका और ज़्यादा करता है। आगे इसकी आत्मा खुश, शांत, प्रिय होनी चाहिए। मेरी तरफ से कुछ ऐसा व्यवहार हो कि जो खुश होना चाहिए, इसकी आत्मा यहाँ से संतुष्ट होकर के, सम्मानित होकर के जाए एक साधु के अंदर। तो वो दोनों के हिसाब से उसके भाव भी पढ़े जाएगा चेहरे के। आगे इसको कौन सी बात अच्छी लगेगी, क्यों इसका चेहरा ऐसा हो रहा, तो साधु फिर वैसे वैसा वो दिखाए, सारी समझ का बोला, तो उसके भाव को परखे जाएगा साधु, और फिर उसी तरह की तो उसकी आत्मा में संतुष्टि हुई। अब हाँ, सही जवाब में दें, सही संतुष्टि। तो इसलिए ये जो साधु जीवन था, ये सृष्टि का एक हिस्सा है। जैसे सब शरीर है, ऐसे सब शरीरों में ज्ञान है, ऐसे ही सब शरीरों में मनुष्य हैं, और मनुष्य में भी कोई कोई ज्ञानी है। ऐसे ही इस सृष्टि में मनुष्यों में से एक साधु जीवन भगवान ने बनाया। देखो, सब सृष्टि बनाई, सब जीव जंतु बनाए, सब शरीर बनाए, और सब के अंदर ज्ञान दिया, सबकी क्रिया निश्चित की, मनुष्य भी, और मनुष्यों में से भी फिर एक साधु निकाल दिया। साधु की क्रिया अलग हो गई, साधु की भावनाएं, साधु का व्यवहार, साधु की वाणी, साधु का व्यवहार, व्यापार, वाणी, लेना देना बिल्कुल अलग। मतलब यो एक यहाँ एक और नया निर्माण किया। सारे बन गए थे, लेकिन मनुष्य में से भी फिर एक नया निर्माण किया। और जब ही से है, जब से सृष्टि है, जब ही से साधु है। और वो साधु उनकी भी जान है और अपनी भी जान, और वो साधु उसकी भी जान है जो इस लोक से परे है। इस लोक की बतावे, परलोक की बतावे।
और इनसे पूरी तरह उसका विवेक अलग हो, बोलने का, करने का, रहने का। इसीलिए वो एक साधु जितनी भी पब्लिक उसके पास जा, सबको कंट्रोल कर और सबको समझावेगा, सब उसकी बात सुने और नई बात मिले उनको वे बात वहाँ नहीं मिले। तो इसलिए जो साधु जीवन है यो भी इसी तरह ही है जैसे कि और आदमी और पशु पक्षियों का जीवन। इसको आदमी में शामिल नहीं करना चाहिए। यो तो पैदा ही होता है मनुष्य, पहले मनुष्य के रूप में पैदा होगा, फिर मनुष्य शरीरों में से कोई साधु पैदा होगा, एक बनेगा, उसका जन्म अलग हो जाए, बिल्कुल उसका व्यवहार, उसकी दृष्टि सब कुछ अलग हो जाएगी। तो ये तो थे साधु जीवन पर विचार। मैं आपको फिर महाराज जी की पुस्तक में से कोई और बात पूछो, मास्टर जी पूछो। जो वाणी का है ना जी, हाँ जी, उस पर 2 लाइन लिखी मैंने। हाँ वाणी। हर हृदय कमल खिल जाए, हाँ यदि वाणी में रस हो, दुश्मन भी कैसे दुश्मनी निभाए, हाँ यदि पानी में अमृत कलश हो। हाँ हम तो पानी में हाँ पानी, आपके अंदर अमृत कलश भी। हाँ, तो ये आपकी बात है। सही बात है, सही बात। आप नुकोगे ये महाराज जी अपनी बढ़ाई कराए, लेकिन बात ही है वह, एक बात सुना तो आपको। पहले तो मैं वहाँ आया होलंबी, जब साधु बने हम, तो हमारे परिचित जो यार दोस्त थे वे मिलने आए, पता लग गया भाई। तो मैं उनसे कैसे बोलूं, आइए, मैं ऐसे बोलूं आइए, तो वे कैसे कह रहे, तो महाराज को कर बोल रहा है, कैसे बोल रहा है, बैठिए, ये कह रहे ये महाराज बोल रहा कैसे, देखो क्यों, उनने जो मेरा स्वरूप देख रखा था, अब वो नुक्का नु लेकर आ रहे, अब जाएंगे नु बोल लगा न हंसेगा, ईसाई पावेगा। और ज्यादा समय नहीं, 1-1.5 महीने में कितना बदलाव आ गया। मैं ऐसे बोलूं और सुनाइए, ये कह रहे ये महाराज कैसे बोल रहा है, वे पहले तो इसी में उलझ गए। बताओ कितना फर्क पड़े। फिर जो है 2-1 साल के बाद शायद फिर महाराज जी यहाँ आए, पुरानी कुटी थी, तो वो देवंदर महात्मा नीचे, मैं बीच में, महाराज जी ये हमारे कमरे थे। आए होगी तो अब कोई आदमी आवे तो महाराज जी कबाड़ बंद रखे, भाई हर एक आदमी किसी हो टाइम ना जा, तो कोई आवे तो कबाड़ से खुल के मैं जंगले में कहता कौन है नारायण, यह आवाज महाराज जी नहीं सुना। तो महाराज जी कहते हैं, तो महाराज जी लोगों से बतावें, देखो यो महात्मा देखो कितना बढ़िया बोल रहा है, जब कोई आदमी आओगा कौन है नारायण, वे बोल कर बतावें आदमी को। हाँ वो आदमी मेरे से बताओ, फिर आ गए नू पता लगे ना। तो आदमी को महाराज जी बोल रहे हैं, देखो ये जो महात्मा है कैसे बोल रहा है, ठीक है कोई आदमी आओगा तो उसने बोल कर बताओ, तो ऐसे बोल रही कौन है नारायण, तो बोले देखो कितना बढ़िया बोल रहा है, वही वाणी कितनी बढ़िया है, कितना सम्मान से बोल रहा है, कौन है नारायण। फिर वो आदमी मेरे पास आता, पहले ऊपर रहता है, बोले मैं और सुनाओ भाई नारायण जी। हाँ बोले जी महाराज जी यूँ कह रहे कि यो महात्मा देखो कैसे बोल रहा है, कितना मीठा बोल रहा है। अब कोई आदमी आ जा और तो फिर नू बोल रहा है कौन है नारायण, वो बोल के बताए। मगर अच्छा अब मैं देखो महाराज जी ने आवाज़ सुन दिया,
तो देखो वाणी का भी क्या असर है। वाणी अग्नि का रूप है, यदि गलत है तो आग ही है, फूक दे। और वाणी मीठी हो अमृत के तुल्य हो जाती, अमर भी कर देती है, फूक भी दे अमर भी कर दे। और ये है जो हमारा परिवर्तन होता है वाणी में, व्यवहार में, ये हमारा साधना से होगा। यदि साधना के प्रति समर्पित नहीं हुए ना, तो सच है कि वाणी में रस नहीं आ सकता। वो अलग है। जैसे कोई गाने बजाने वाला है, वो अलग है, वो नहीं, वो यो रस नहीं है, यो आध्यात्मिक रस है। फिर कोई पूछा यो कैसा आध्यात्मिक रस है? महात्मा ने यदि भजन किया है, महात्मा ने मिथ्या अहंकार नष्ट कर दिया है, तो उसकी जय भगवान जय। उसकी जो वाणी निकलेगी ना, वो सार्थक निकलेगी, सरस निकलेगी, सम्माननीय निकलेगी उसके लिए जो सामने वाला। उनकी वाणी में वह बात नहीं। वे जिस वक्त गावेंगे जब तो होगा कुछ, वो तो एक नियम है। अरे भाई आवाज ठीक है, लेकिन उनसे यदि बात करोगे तो ऐसी नहीं बात निकलेगी। जो साधु से बात करेगा, जो साधु है, उससे आत्मा एक हो जाए, आत्म ही है। तो बिल्कुल वो ऐसे बोलेगा जैसे अगले की आत्मा चावे भाई। तो सम्मानीय की, रसीली, छल कपट रहित, ये सारे गुण वाणी में रहे। और फिर बोलेगा तो उसकी नजर, उसका मुख, वो भी बताएगा। ऐसा होता है जैसे एक भिक्षा करने गया, वो बोले जी यहीं कर लो, बोले यहीं कर लो। तो चलो मैंने सोची चलो भाई यहीं कर ले। तो मैं बैठ गया, गर्मी थी, तो भोजन मैंने अपने खप्पड़ में ले लिया। तो फिर एक लड़का 15-16 साल का हवा कर रहा, मैं हवा नहीं कर रहा, चल हवा नहीं, अरे नहीं, मैं नहीं हवा नहीं कर जी, नहीं। तो जैसे मैं बोलूँ था वैसे वो लड़का बोलेगा, रटे नहीं। देखो ये वो है अगर जो बोलना चाह रहा था उसमें इतना उसका प्यार और सम्मान और सब कुछ था। अब वो लड़का नहीं हवा तो करनी ही पड़ेगी, और किसकी करूँगा हवा, यहाँ नहीं करूँगा, इसकी नहीं करूँगा तो और किसकी करूँगा। ये तो करने योग्य जगह है। हमने बहुत कुछ किया, फिर हम समझ गए अगर दो नहीं रहे एक हो गया, एक हो गया दो नहीं रहे, एक हो गया तो ये चुप हो जाओ। और जैसे वो मजाक में कहे, अब वो लल्ला करे था, लल्ला की इतनी स्पीड होगी, लल्ला मजनू हो गया था, मजनू ये करने लग गया, वो लल्ला मजनू में ही समय इतना एक हो गया। ऐसे ही वहाँ मैंने देखा भाई ये लड़का मानने का नहीं, तो जो कर मैं बोलूँ ये नहीं बोल रहा है, देख लो तो मैं कहा एक हो। इसलिए जो साधु मतलब साधना, साधु जो साध्य है अपने आप को उस चरित्र में, तो वो चरित्र तो सबकी आत्मा है, सबका प्यारा है जो साधु। तो ये बात सही है, ये हमने देखी है, ये बात सही है। कहीं कहीं ऐसा ही हमारा हो गया, और हमने ये देखा, हमने जैसे एक कुटिया में तार बंध रहा था, तो छोटी छोटी चिड़िया सी बह रही थी, वे तार पर बैठ रही थी, मैं उनके पास सा खड़ा, वहाँ ठीक है
देखो वे न्यू करा। फिर वो जैसे मैं करूँ था, उसने भी मेरे सिर के आड़े का मजाक के तौर पर सिर के आड़े का नूड कर गई। मतलब देखो ये भी समझ गई कि इसका भाव क्या है। हर प्राणी भावों को समझ गया, क्यों हर प्राणी के अंदर भाव वे ही हैं। वे क्यों है कि सबका वही जीवन है। जैसे आप हो, आपके बच्चे अच्छे हैं, उनके भी बच्चे अच्छे हैं। आप अपने बच्चे को जिस प्रकार लाड प्यार से पालो, वही प्रकृति हुआ है अपने बच्चों को पालो, और वही प्यार आप वहाँ छलकाओगे तो समझ जाएगा। बहुत चीज़ों में ऐसा देखा गया। तो हम योग कर्म के बारे में महाराज जी बता रहे थे। फिर आगे महाराज जी बताओ, स्वार्थ या बाहर का सुख मनुष्य को इस तरफ नहीं चलने देता। अब ये है, स्वार्थ से मतलब है कि प्राणी को आत्मा की अनुभूति है। कहीं भी कोई संबंध होता है, संपर्क होता है, उस संपर्क में ही लाइट प्रकाश आता है। मैं का नहीं, आप देख लो, उसको कमरे में बंद कर दो या उसके कान बंद कर दो या आँख बंद कर दो, मैं नहीं मिलेगी, दुखी हो जाएगा। एक आदमी एकला है, उसके पास कोई है नहीं, तो भी मैं नहीं मिलती, तो भी उठ कर चल रहा है। चलो यार अकेले से ही है। आज हम बचपन से इन बातों पर ध्यान दें। ऐसे मैं शहर में था जो साथ नहीं था, जब से हमारे ये विचार है, विवेक है। तो हमने जानी भाई फिल्म देख, हम एक हॉल में चले गए, तो बैठे जब तक फिल्म चली नहीं, आदमी आने लग रहे थे। एक और बैठा था, तो एक आदमी एकला सा बैठा था। तो उसकी भाषा में तो नहीं बोलूँ, मैं भाषा बदल दूँगा। तो उठ के ना वहाँ से और हमारे पास आके बैठे, हाँ यार वहाँ बैठे पागला की गाई। मैं बोल लगा, मगर यहाँ स्वर्ग में आ गया, यहाँ क्या मिल गया। अब पैमान यार यही बैठे, मैं ही बैठा हूँ, अब बताओ। हाँ यार वहाँ बैठे पागलों की गाई, उन्हें गलत तो बोल जाता वो तो मगा। हाँ मगा यहाँ के हम तो पर हुआ एक बार दर्शन हो गए, मैं भी बैठे ही बैठे। ऐसे स्वार्थ का मतलब यो है, बारीकी से देखो। मोटाई में तो यही है, आग भाई एक आदमी मीठा मीठा बोल रहा है किसी से, और जो समझदार हो समझ लिया मीठा मीठा बोल रहा, कुछ न कुछ बात है, सिद्धगा कुछ है नहीं। तो यो भी स्वार्थ। लेकिन हम बारीक बता रहे हो, और बारीक आध्यात्मिक तत्व ज्ञान की दृष्टि से, कि आदमी को कहीं भी संबंध से ज्ञान मिले, मैं मिले, अर्थात ज्ञानेंद्रियों के द्वारा उसने अपना आपा समझ में आता है जिस तरह भी, यो ही वास्तव में स्वार्थ। क्योंकि आदमी बहुत कुछ त्याग देगा, लेकिन यो स्वार्थ नहीं त्यागा जाता, अर्थात एकला नहीं रहता कोई भी। आप देख लो, महात्माओं को देख लो, महात्मा सब कुछ त्याग देगा पर अकेलापन नहीं सहन हो उसका, जुड़िया रहेगा कहीं ना कहीं। नहीं होगा तो किताब पढ़ेगा, किताब पढ़ेगा, नहीं तो और तो बहुत कुछ कर रहे, कोई हवन कर रहा, कोई कीर्तन कर रहा। और परमार्थ का जो स्वरूप है, स्वार्थ और परमार्थ, परमार्थ का जो स्वरूप है वो केवल आत्मा है। उस आत्मा में आपने तो कुछ भी तो नहीं करना, पुस्तक भी नहीं पढ़नी, अनुभूति करनी है कि ज्ञान स्वरूप, चेतन स्वरूप, ज्ञान की ज्योति स्वरूप मैं स्थिर हूँ, मैं स्थिर।
अब इसके अंदर से ज्ञान निकले जो इंद्रियों से परे माना जाता है। अब देखो ऐसा ज्योति स्वरूप कहाँ नहीं है, ऐसा विज्ञान स्वरूप कहाँ नहीं है, सब जगह बैठा पेड़ पौधों में। अब देखो संसार की दृष्टि खत्म हो गई, दृष्टा की दृष्टि बनी, आत्मा की दृष्टि बनी। वो कहता कहाँ नहीं है ये तो सब जगह। वो देखा है ना अपने अंदर कि इस आत्मा में सारे विश्व का ज्ञान है, इसी ने ही सब कुछ बनाया है। तो बनाने का ज्ञान है, जैसे कुम्हार में बनाने का ज्ञान है, सब चीज़ बन गई चाहे टूटो फूटो, लेकिन कुम्हार के अंदर जो ज्ञान है वो मिटे नहीं। जय हो नारायण, वो मिटे नहीं। इसको कहे परमार्थ। जैसे मटका होता है तो मटके में पानी डल जाता स्वार्थ है। जय हो नारायण, जय हो। मटके में पानी डल जाता स्वार्थ है, और मटका कोरा रहे तो परमार्थ है। परमार्थ क्या है? अगर मटके में मिट्टी चाहे खाली रहो चाहे पानी भरो बराबर रहे। ऐसे हम जन्मो मरो या जवान हो या बूढ़े हो या बीमार हो या टूट जाओ या कट जाओ, आत्मा बराबर है। ठीक है, आत्मा बराबर है, लेकिन स्वार्थ बराबर नहीं। तो परमार्थ वस्तु आत्मा, स्वार्थ वस्तु शरीर और हाथ और पैर है ना। जैसे जाड़ दांत खत्म हो जा, चने कोई देवे चब नहीं, स्वार्थ गया नहीं, चब नहीं, फायदा नहीं, सब नहीं। तो देखो स्वार्थ गया, लेकिन परमार्थ रूप आत्मा तो वही बैठी है। इसलिए महाराज जी देखो कह रहे स्वार्थ या बाहर का सुख मनुष्य को इस तरफ चलने नहीं देता, आत्मा की तरफ, परमात्मा की तरफ, सत्य की तरफ या अपनी तरफ चलने नहीं देता, दूसरी तरफ ले जाओ। बैठा है, जो बैठा है वो ही रहना है, और बैठा ही रहना है, लेकिन बैठा नहीं रहता। चल यार अकेले पड़ गए, कोई आया नहीं, वहाँ चले। देखो परमार्थ वही था और स्वार्थ कहीं नहीं। स्वार्थ कभी नहीं हो सकता पूरा, और स्वार्थ कहीं नहीं है। परमार्थ हर जगह, लेकिन परमार्थ पे दृष्टि नहीं गई। आखिर मैं तो हूँ, वहाँ भी मैं हूँ, यहाँ भी मैं ही हूँ, जहाँ भी मैं ही हूँ, मैं ज्ञान रूप से हूँ। वहाँ भी तो न्यू का न्यू जाकर बैठेगा कोई, तेरे अंदर तो बड़ा नहीं, शामिल तो नहीं। ज्ञान इंद्रियों का ज्ञान ही तनयो फिर नचाए जाएगा, ये इंद्रियाँ ठप हो जाएंगी, फिर क्या होगा। इसलिए महाराज जी ये कहें कि हमने उस तरफ कौन नहीं चलने देता, स्वार्थ। इसलिए इस स्वार्थ के बारे में कारण की सारे खोटे काम अपने छोटे मोटे बाहर के सुखों के कारण अपनाए हुए हैं। देखो चाहे अच्छे चाहे बुरे, जितने तेजी है कार्य में, जितना जो कुछ है वो बाहर के लिए, बाहर स्वार्थ के लिए, बाहर सुख के लिए, और जो उस सुख की तह तक चला जा, अब भाई यो सुख नहीं, यो दुख में बदल जाएगा, ये बदल जाएगा। हर सुख के पीछे बिना बुलाए तो खाता है, बिना बुलाए तो तू इतनी तेजी इंगे मत खा, होंगे ना, इतनी तेजी ठीक नहीं है। तो जो ऐसा विचार करें, क्योंकि देखो
अच्छे करेगा तो मैं मिलेगी, मैं के कारण फिर बुरे भी करने लग जाएगा। मैं तो प्यारी है, उसने भी चीज़ प्यारी नहीं, मैं प्यारी है। मैं अच्छे से मिली तो ठीक है, अब अच्छे से नहीं मिलती तो भाई मैंने रखनी है, मैं तो छोड़नी है नहीं, तब फिर वो बुरे भी कर देगा। देखो अपनी मैं जहाँ मिले, जैसे अपने बच्चों से अपनी मैं ज़्यादा मिले तो अपने बच्चों की गलती में भी मेर लेगा, भाई मैं तो रखनी है मैंने। ऐसे ये जो मैं मिला है इसमें अच्छाई में बुरा है, क्योंकि एक बात और है ना कि जो मैं है वह तो अच्छाई और बुराई में समान ही रहे, उसने तो इसका मतलब ही नहीं है। ऐसे ही जवानी में बुढ़ापे में बराबर रहे, ऐसे ही बीमार में स्वस्थता में बराबर रहे, ऐसे ही जो है शरीर अपंग हो गया और स्वस्थ उसमें भी बराबर रहे। ऐसे ही जय हो नारायण, ऐसे ही दिखो चाहे ना दिखो, जय हो नारायण, जय हो बाबा जी की। बैठ, जय जय हो जय हो। तो महाराज जी ने ये कहा कि इस मैं के कारण, स्वार्थी मैं के कारण अच्छे और बुरे कर्म होते, अच्छे बुरे। अब थोड़ा सा इनसे हटके और किसी नियम संयम का पालन करेगा तो वो मैं दिखाई देगी, जिस मैं कोई अच्छे बुरे कर्म छूते ही नहीं। ये भी कमाल की बात है, जिसको ये ज्ञान हो जा, अगर अच्छे बुरे कर्म आत्मा को छूते नहीं तो कहेगा फिर करने का ही क्या फायदा है, जब उसका इससे कोई मतलब है नहीं। मैं आत्मा हूँ, मैं ज्ञान हूँ, ज्ञान है तो सब कुछ है, ज्ञान नहीं तो कुछ भी नहीं। अब हाथ ज्ञान से हिल रहा, समझ से हिल रहा, तो समझ है तो ये है। अब मान लो समझ को हटा करके हम किसी दूसरी चीज को नजर में बसावे तो कितना गलत है। कोई यूं कहे जब अच्छा बुरा लगता ही नहीं तो कर लो, फिर करे भी क्यों है, जब लगता ही नहीं तो करे भी क्यों है, जब कुछ होता ही नहीं तो। वो तो बात दोनों तरफ बराबर है, अब उसको कुछ होता नहीं तो भी करे क्यों है। इसीलिए यहाँ ये है कि यदि कुछ करना पड़े और आत्मा निर्लेप है, ज्ञान निर्लेप है, ज्ञान समान है, ज्ञान अवस्थाओं के साथ नहीं बदलता, ज्ञान स्वतंत्र है, ज्ञान स्वतंत्र है, ज्ञान और ज्ञान आत्मा अपने आप की अपने ढंग की है, उस जैसे ढंग की कोई चीज नहीं है। और मैं आत्मा हूं तो फिर करना ही पड़ा था, फिर आत्मा के अनुरूप ही कर दे, बस करना पड़े आत्मा रूप से कर दे रहे। जब आत्मा सब कुछ है, आत्मा के तरफ कुछ नहीं, आत्मा के बिना कुछ नहीं, तो फिर आत्मा के ही अनुरूप, जिससे आत्मा आत्मा ही रहे, जिससे ज्ञान ज्ञान ही रहे, वैसा ही काम कर। यदि ज्ञान में फर्क हो और जिस तरह फर्क होता हो, उस दोष को हटा देना चाहिए। आज जैसे देखो, किसी ने कहा कोई जीवों को सता रहा था, जैसे मछली पकड़ रहे, अब कोई संभाव जा रहा था, संभावना का रहा क्यों निर्दोष जीवों को मार रहा, ये बेचारे किसी को कुछ कहते नहीं तो क्यों है। उसने अपने अंगे से कह दिया, अरे कुछ नहीं होता, ये तो खाने के लिए बनाई है। जैसे अपने स्वार्थ से आदमी सत्य को ही पलट दे, जानता हुआ भी स्वार्थ में ग्रस्त आदमी जानता हुआ सही बात को भी गलत रूप में लेकर जाएगा या कह देगा, मानने नहीं। तो उसने भी यही कहा, अरे बाबा कोई क्या है, मतलब बाबा क्या है,
अब बाबा की शक्ति क्या है? उन्होंने कहा, बाबा है, कह दिया ये क्या है यो है। अब यूँ बेरा नहीं, बाबा कुछ कह रहा है तो कहीं से जुड़ कर कह रहा यो कोई सत्य है। वहाँ तक उसकी बुद्धि गई नहीं कि वो स्वार्थी था। अरे कुछ नहीं होता, ये तो खाने के लिए बनाई है, खा ले इनको, क्या होता। बाबा ने क्या उलझना था, चला गया। बस फिर रोज पकड़ के अपने शाम को चलिया, लकड़ लुक्कड़ से भी बांध दिए सिर पे, और वो कंटा सा भी लगे बैठ के चल दिया। माया है भगवान की, आदमी लापरवाह है। माया है भगवान की शक्ति है, आदमी लापरवाह है। माया को मौका मिला है ज्ञान देने का, और जा रहा था तो उसका वो कांटा सा वो पुल का ये लगाए थे ना, बॉर्डर चिगरी वगैरह पुल का नू लगाए थे, उसमें किसी तरह कांटा फंस गया। उसने जाने फंस गया होगा, लेकर जा नू से करके झटका हमारे लेकर जा, वो लेकर तो गया, घूम के न तेजी से की आँख मार गया। क्या सेटिंग थी वो, इतना बढ़िया सेट था वो, इतनी दूरी पर आँख में जाकर सही लगा, नहीं तो नू घूम जाता। अहंकार है, अहंकार अपना काल बुला ले, अहंकार था उसमें। और अहंकार ऐसा, अब दूसरों के प्रति पूरी तरह उपेक्षा, कुछ नहीं, जुड़ तो मैं ही हूँ, जुड़ तो तू ही है, अरे जैसा तू ऐसी ही है। ये सारी चीज़ किसी एक शक्ति के द्वारा ही है, लेकिन ज्ञान नहीं। वो लगा बस, खून लगड़ गया, आँख बंद होगी, दिखना बंद हो गया, चक्कर खा के गिर गया। अब दया रूप परमात्मा अपनी जगह काम करे, न्याय रूप परमात्मा अपनी जगह। कहे ना दया और न्याय एक जगह नहीं, लेकिन होता है दया रूप भगवान एक तरफ काम करे, न्याय रूप भगवान एक तरफ। न्याय रूप भगवान ने तो कर दिया काम, अब दया रूप भगवान है, नो रो बेचारा बूढ़ा बूढ़ा रो 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 कहीं दाँत टूट गई, और दिखाओ डॉक्टर। डॉक्टर के पास गए, साफ सूफ कर इंजेक्शन लगाया, उसका कुछ होश आया। जैसे होश आया, होश आते पहले वह बात कही जो सही थी। जैसे मैं उनको बीनता था, मैं भी बीनता गया, और उसी कांटे से बीनता गया। डॉक्टर कहा क्या होया क्या होया? डॉक्टर क्या होया क्या होया? क्या बीनता गया, क्या बीनता गया? रे डॉक्टर साहब, मैं मछली पकड़ू था, जिस कांटे से मैं मछली पकड़ू था मैंने तो पता भी नहीं था, और उसी कांटे से मेरी आँख फूट गई। कही ना वो ये बात, अहंकार नष्ट हो गया। जो मैं थी ना वह नष्ट होगी। जहाँ मैं नहीं वहाँ सत्य है, अर्थात जहाँ मैं नहीं वहाँ वो है जो जहाँ है सब जगह। तो मैं मिलते मिटते ही, और वो खुद सत्य है, और उसका कर्म सत्य है, उसकी वाणी सत्य है, उसका व्यवहार सत्य है, खुद ही सत्य है। इसीलिए वो अहंकार खत्म हो गया, जो था वो प्रकट हुआ। प्रकट होने के बाद तुरंत उसने अपने आप को ही दोषी मान लिया, क्योंकि सत्य तो सत्य ही है। सच में जो है वही होगा, जो है वही कहा जाएगा। तो वो सच था, तो उस सच में वो दोषी था ही, क्यों वो बताया गया, क्यों उनको मारे। अब फिर वो मारने का नंबर इस पर आया तो इसका अहंकार खत्म। फिर बोला भाई हाँ, यहाँ तो वही है, बस एक का ही चल रहा काम, जो चला जैसा करेगा फिर वो ऐसा। इसलिए ये मैं बढ़ती महाराज जी कह रहे हैं, स्वार्थवश उसके कारणवश फिर शुरू होगा। जैसे शुरू हो, छोटे बच्चे ने देख लो, शुरू होगा लाड प्यार से, शुरू होगा बहुत बढ़िया काम चलेगा,
और जैसे जवान हो जगह ऐठन लग जाएगा अपने बापू मैं आएगी। ऐसे ही आदमी कोई है बढ़िया बढ़िया काम करे बढ़िया, फिर मैं मिल जा, मैं से प्यार हो जा, रुका रोड़ा हो गया मेरा तो भाई मारना तनु उड़ा जकर कर रहे थे मेरा पाए वो नो मैं आ गया मिल गई मैं कोई फोटो भी नहीं, बस ज्ञान में मैं डल गई, जिसमें डली हुआ पहले ही थी, फिर डालने की जरूरत क्या थी। लेकिन ये ज्ञान तो नहीं। बोलो भाई कोई मैं पे मैं दूसरी चढ़ सके? बताओ जब मैं है ही और क्या मैं होगी, लेकिन बस अपना ही जबरदस्ती अंगे से अब वही मैं बनेगी और बिगड़ेगी, बनेगी बिगड़ेगी, और वह जो असली में है वह यूँ ही रहेगा, लेकिन उसका पता नहीं, तो उसी में उलझा रहेगा, बनाओगा बिगड़ेगी, बनाओगा बिगड़ेगी। इस तरह से जो वास्तविक स्वार्थ है मनुष्य का या प्राणी मात्र का, वो वास्तविक स्वार्थ है मैं का, और वो मैं है ज्ञानेंद्रियों का ज्ञान। तो ज्ञानेंद्रियों के ज्ञान से उपजी जो मैं है यही स्वार्थ है। इसके बाद तो फिर बहुत स्वार्थ है, इसके बाद तो बहुत स्वार्थ ही स्वार्थ है। ये तो मैंने एक सूक्ष्म ध्यान के द्वारा देखी हुई मैं रूप स्वार्थ का रूप बताया। अब वही मैं ही स्वार्थ है, ये मैं खत्म होनी चाहिए। यदि वास्तविक मैं के दर्शन करने तो ये खत्म होनी चाहिए, जब भी वास्तविक मैं के दर्शन। तो ये बड़ी, अब ये मैं बढ़ जाती है, बड़ी ही मैं हिंसा करती है। अब तो आदमी लपेटे में आ गया, बहुत लंबा चक्कर बच गया। मैं से प्यार किया, फिर मैं नहीं मिली, तो फिर मैं से प्यार के कारण हिंसा की, अन्याय किया। बस फिर तो आदमी लौट कर पता नहीं कब आएगा, फिर तो पता नहीं मुकदमे चलेंगे, बहुत दूर लगड़ जाएगा। वो कहेंगे ना जो 84 लाख, बहुत दूर लगड़ जाएगा, ऐसा धोखा लगेगा। और दूरी की बात ही नहीं। अब भी ये तूने तो यहाँ आकर सब सीखा हुआ है। था कौन? अज्ञान था, इनसे रहित ज्ञान था, तो ज्ञान ही तो मैं हूँ, इन सब दृष्टियों से रहित था। ये सारी मैंने ज्ञानेंद्रियों से ली गई है। आज जैसे जन्म से किसी को ना दिखे उसके लिए रूप तो है ही नहीं, और रूप वाली मैं है ही नहीं। जिसका कान नहीं उसका ध्वनि वाली मैं है ही नहीं। वास्तव में या मैं है ही नहीं। कोई तो ज्ञान के द्वारा, विवेक के द्वारा इस मैं को जैसी की तैसी समझ लें, और नींद्रिया वाला को तो देख ही रहे है, उन्हें रूप दिखता ही नहीं, रूप की इंद्रिया है। ऐसे जो है, यदि वह उन खोटे कार्यों कर्मों का सुख त्यागने के लिए तैयार नहीं है, तो वह त्यागी नहीं बनता। मतलब त्यागना ही पड़ेगा जब त्यागी हो गए। जो जिसके कारण हिंसा हुई, जिसके कारण हम पराधीन हुए, जिसके कारण हम पागल हुए, बेसुध हुए, दीन हुए, बेइज्जती हुई, और जिसके कारण हमने आत्मा और परमात्मा का बोध नहीं, उन बड़े हुए सुखों का त्याग करना पड़ेगा, उनकी कामना का त्याग करना पड़ेगा। त्याग करेंगे जब भी हम कहे जाएंगे, जैसे भाई किसी ने बीड़ी छोड़ दी, जब भी कहा जाएगा बीड़ी छोड़ दी, अनु कहेगा नहीं छोड़ दूंगा, ऐसी कोई बात नहीं है, छोड़ दूंगा, तो छोड़ने वाला नहीं कहेंगे उसको, होगा ना छोड़ दूंगा। ऐसे कहोगा मैंने महात्मा बनना है, बनूँगा, कहे जाएगा महात्मा, तो कह नहीं ना कोई, हाँ कहे जाएगा। इसलिए किसी भी व्यवहार का प्रमाण जब भी होता है,
जो वो उस व्यवहार में हो जाए, ये बात सही है। उस व्यवहार में वो डूब जाए, जैसे कोई पानी में डूब के लिगड़ गया तो वो पूरा तर हो जाए। ऐसे ही जो धर्म है, जो सत्य है, उसमें उसने पूरा डूबना पड़ेगा, जी भी कहा जाएगा अब हाँ अब यो वो है, इतना कहा गया। इसलिए सांसारिक कामना और तृष्णा का त्यागी जी भी कहा जाएगा जब उन सुखों के कारण का त्याग कर देगा। हाँ, करना पड़े, ऐसे कर ले में है बहुत से। अब भाई महात्मा भी बन जाओ और कुछ नहीं फर्क पड़ता, जैसे भाई गेरू के ना पहरा कुछ नहीं फर्क पड़ता, पजामा पहन ले कुछ नहीं फर्क पड़ता, लंगोटी वाले कुछ नहीं फर्क पड़ता, ऐसे ही यही खाना बना ले कुछ फर्क नहीं पड़ता। और पड़े जाए फर्क पड़ जाए, उसकी वाणी में वो ज्ञान, वो व्यवहार, वो सरलता, वो नम्रता, वो सहज संभाव सबके प्रति नहीं आता। कठोरता रहेगी उसमें, जो वह कठोरता उसने पाल ली, कुछ नहीं होता। अब भीतर सूक्ष्म रूप से है कोई स्वार्थ, हरकत कुछ नहीं होता। तो उसके वाणी में कठोरता, व्यवहार में भेदता, कई बात मिलेंगी और उन्हें कह देगा तो मानने भी नहीं, पर कोई नहीं होता है, हम ठीक है, हम कह जाए 6 बज गए होंगे।